आज MPGK स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, योद्धा चाहिए। अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। MPGK लेवल से लेकर छोटे स्तर के एग्जामों में भी ये क्वेश्चन 100% परिचय ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। करते हैं मैप से समझते हैं, तो मैप की थोड़ी सी हम मध्य प्रदेश की स्थिति देखते हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति देखने के बाद हमें क्या पता चलेगा, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पता चलेगा जो बार बार रिपीट होते हैं। वही फैक्ट हम आसान फैक्टों को हम गलत करके आते हैं। ये वीडियो आपके लिए वो क्वेश्चन आसान बना देगा। मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए, भारत के एकदम मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश कहाँ पे है भाई? भारत के एकदम मध्य में है। तो भारत का क्या बन गया है? हृदय। क्या बन गया? हृदय। बात आई समझ में? भारत का क्या बन गया? हृदय प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को एक नाम से और जाना जाता है हृदय प्रदेश। बात आई समझ में? ये किसने बोला है? नाम किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नाम क्या रखा? हृदय प्रदेश। बात आई समझ में? स्थिति समझ में आई? चलिए और देखते हैं। अब इसका भौगोलिक विस्तार क्या है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। तो चलिए देखिए भौगोलिक विस्तार देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान लगाओगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। देखिए ये ऊपर वाली दिशा कौन सी? उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, और इधर वाली कौन सी? पूर्व, और इधर वाली कौन सी? आपकी पश्चिम। तो चलिए ऊपर वाली दिशा उत्तर से दक्षिण देखना, ट्रिक समझना ध्यान से। अगर ये ट्रिक आप समझ जाएंगे तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 और 6। बात आई समझ में? 5, 6, 7, 8। समझ में आ गई बात इतनी? 5, 6, 7, 8। एक जीरो बीच में लगाओ, लगा दिया। एक जीरो इधर लगाओ। तो ये क्या है? उत्तर से दक्षिण कितना है? उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है? 605 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितना है? 870 किलोमीटर। क्या बात आई समझ में? हाँ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। ट्रिक है कि नहीं? 5, 6, 7, 8। एक जीरो बीच में रखा, एक जीरो आगे रखा। हुआ कि नहीं? तो अब कभी नहीं भूलोगे आप। 605 किलोमीटर उत्तर से क्या है? दक्षिण। ये उत्तर है और ये क्या है? पूर्व है। आपका क्या है? पूर्व। और ये क्या है? पश्चिम। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का राज्य भारत में? मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश कितने नंबर का है? MP कितने नंबर का है भाई? दूसरे नंबर का है। पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान। पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान। फिर से सुनिएगा, पहले MP था। क्षेत्रफल की सबसे बड़ा राज्य भारत का MP था। जब 1 नवंबर 2000 को राज्य का फिर वापस पुनर्गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को राज्य का गठन हुआ MP का। फिर 1 नवंबर 2000 को जब पुनर्गठन होता है और मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? यहाँ के मध्य प्रदेश के दिग्गी राजा यानी दिग्विजय सिंह जी CM बनते हैं। नंबर पे कौन आता है? MP आता है। पहले नंबर पे कौन आता है? राजस्थान आता है। शायद ये पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। तो पहले नंबर पे कौन आता है? RJ राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से RJ राजस्थान। समझ में? भारत में मध्य प्रदेश कितना प्रतिशत है? जैसे विश्व में भारत कितना प्रतिशत है? विश्व में भारत कितना? 2.4%। ऐसे ही भारत में मध्य प्रदेश कितना प्रतिशत? ध्यान से कि भारत का मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश है। क्या है? हृदय प्रदेश है। और माता के गर्भ में बच्चे का सबसे पहले क्या बनता है? हृदय बनता है। क्या बनता है? हृदय बनता है। और जन्म कितने? 9 महीने में होता है। तो सबसे 9 महीने में होता है जन्म, तो सबसे पहले क्या बनता है? हृदय। तो जन्म कितने महीने में होता है? 9 महीने में। तो देखिए भारत में MP कितने प्रतिशत है? 9.38%। बार बार क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है इसे कि MP भारत में कितना प्रतिशत हिस्सा या कितना है कुल टोटल? तो कितना है? 9.38%। याद रह जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे कर्क रेखा की बात आती है। तो हमारे भारत में कर्क रेखा गुजर रही, तो मैं ये बीच में मिटा देता हूँ। तो भारत में बीचों बीच कर्क रेखा गुजर रही, तो बीचों बीच कौन सा राज्य पड़ता है? मध्य में मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से भी तो गुजरेगी, बिल्कुल गुजरेगी। तो मध्य प्रदेश से बिल्कुल बीचों बीच गुजरेगी। कौन गुजरेगी? कर्क रेखा। क्या गुजरेगी? कर्क रेखा। समझ में आई बात? बिल्कुल आई। तो देखो कर्क रेखा गुजरेगी, कितना मान है इसका? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री है? तो ग्लोब समझना चाहते हैं तो वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे ग्लोब भी समझाया हुआ है। तो भारत में कौन सी रेखा गुजरी? कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क।
फिर भारत के मध्य में कौन सा राज्य स्थित है? मध्य प्रदेश। तो फिर भारत मध्य में स्थित है, इसलिए यहाँ पे भी कर्क रेखा गुजरेगी। ये अब ये कर्क रेखा अगले पार्ट में ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, लेकिन हमने कर्क रेखा आपको बताई है कि गुजर रही। अब हम तो सुनिएगा, भारत के पड़ोसी राज्य क्या है? भारत के पड़ोसी राज्य, तो ये कुछ डाटा है जो आपके माइंड में आया होगा। तो देखिए, अब हम पड़ोसी राज्य देखते हैं। तो पड़ोसी राज्य, अब देखो एक ट्रिक याद कर लेते हैं पड़ोसी राज्य को ध्यान में रखते हुए। देखो, गुरु सीएम, बात आई समझ में? गुरु सीएम, ठीक है। जी से क्या बनेगा? ग से बनेगा गुजरात, क्या बनेगा? गुजरात, बात आई समझ में? ऊ से बनेगा उत्तर प्रदेश, क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है, ट्रिक सही है। र से बनेगा राजस्थान, आर से बनेगा क्या बनेगा? राजस्थान, ठीक है। ऊ को छोड़ देंगे, सिर्फ इसको देखें। सी से बनेगा छत्तीसगढ़, क्या बनेगा? छत्तीसगढ़, देखिए। और एम से बनेगा महाराष्ट्र, क्या बनेगा? महाराष्ट्र। क्या ट्रिक समझ में आई? पांचों राज्य कंप्लीट हो गए। जी से ग बनता गुजरात, ऊ से उत्तर प्रदेश, आर से र बनता राजस्थान, एक यू छोड़ देंगे, सी से क्या बनेगा? छत्तीसगढ़, और एम से बनेगा महाराष्ट्र। अब इस देख लेते हैं मध्य प्रदेश में इनकी स्थिति क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा सीमा कौन बना रहा है मध्य प्रदेश से? उत्तर प्रदेश। तो ये है उत्तर में कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर में कौन है भाई? कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। और पूर्व में कौन है? पूर्व में कौन है? छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पहले अपना हिस्सा था, अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। चलिए, तो उत्तर प्रदेश उत्तर में, पूर्व में छत्तीसगढ़ है। हाँ, दक्षिण में कौन है? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? महाराष्ट्र। पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन बनते हैं। अगला राज्य कितने हो गए आपके? 3 हो गए। देखो, एक और देखो, पश्चिम में कौन से हैं? 2 राज्य और है, राजस्थान, एक तो ये लिख दिया हमने राजस्थान, और एक है अपना गुजरात, पड़ोसी राज्य, ठीक है, गुजरात। बात आई समझ में? तो पड़ोसी राज्य समझ में आ गए। उत्तर में उत्तर प्रदेश, भूलोगी नहीं, बिल्कुल उत्तर में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात है। इतनी बात आई समझ में, है ना? फैक्ट हैं, पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए हमें अच्छे से बार बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये इसकी स्थिति कैसी? आयताकार। कैसी है? देखो, इस तरह से है कि नहीं ये पूरा मध्य प्रदेश? इस तरह से आयताकार। तो स्थिति कैसी है? आयताकार, ठीक है। अब देखेंगे, बीच में आ गया, बिल्कुल आ गया, मध्य प्रदेश बीच में ही आ गया, मध्य में आ गया, इसलिए मध्य प्रदेश नाम है इसका। और भी नाम है, हीरा प्रदेश, है ना, ठीक है, नदियों का मायका, कोहिनूर प्रदेश, बहुत सारे नाम है। तो चलिए इधर देखते हैं। तो ये भी मध्य में आ गया। अब आप ये देखेंगे कि जब मध्य प्रदेश मध्य में आ गया तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक ये इफेक्ट बार बार पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, स्थलबद्ध राज्य। मतलब क्या है इसका? स्थलबद्ध, लैंड लोकेट स्टेट, ठीक है। तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि ये बीच में आ गया, ना तो इसकी सीमा किसी देश से लग रही, ना किसी समुद्र से लग रही, तो ये क्या है? एक स्थलबद्ध राज्य। बात आई समझ में? देखो, बीच में ना तो किसी देश से सीमा लग रही, ना किसी समुद्र से लग रही, तो ये स्थल रुद्र बोला जाता है, स्थलबद्ध भी बोला जाता है, मध्य प्रदेश। बात आई समझ में? पूछा जाता है। भौगोलिक विस्तार को हमने अच्छे से समझा है आज। और इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल देखना है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? तो चलिए इसका क्षेत्रफल देखना है। इसका क्षेत्रफल क्या है? यहाँ पे मिटा देते हैं। एमपी का क्षेत्रफल याद रखना है। एमपी का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। वीडियो लंबा हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट था। अगले पार्ट में हम एमपी परिचय को और अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।